नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th में आपका एक चैप्टर चल रहा है सांख्यिकी है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समांतर माध्य पढ़ रहे थे, या माध्य पढ़ रहे थे या औसत पढ़ रहे थे। तीनों आपके एक ही नाम है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा हुआ है, एक एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं। तो आइए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि आखिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो सांख्यिकी में हम लोगों ने समांतर माध्य पढ़ा है, समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ा है। इसको हम माध्य के नाम भी से भी जानते हैं, या इसको हम औसत भी कहते हैं, एक तरीके से एवरेज है। तीन नामों से इसे किताबों के द्वारा जान सकते हैं। इसको हम एक्स बार या एम या कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। तो समांतर माध्य या औसत जो पढ़ा हुआ है वो हमने अभी कितने टाइप से पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है अवर्गीकृत रूप में। ये चूँकि किताब में क्वेश्चन नहीं है इसके आपके, लेकिन हमने आपको बताया था अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो यहाँ ये अवर्गीकृत जो आंकड़े दिए जाते हैं, एक तरीके से लाइन से क्रम से आपको आंकड़े दिए जाते हैं जो किसी वर्ग के अधीन नहीं होते हैं, जो किसी समूह में शामिल नहीं होते हैं, सभी स्वतंत्र आंकड़े होते हैं। एक तरीके से ये आपके अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो इसके लिए हमने आपको समांतर माध्य का सूत्र पढ़ाया था, एक्स बार या एम बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। ये एक जनरली फार्मूला है। ये आपने जो है एक तरीके से इस बुक में अपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसमें सवाल नहीं दिए गए इस टाइप के, लेकिन जो है पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ के आए हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करना। आगे हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये किताब के अनुसार पढ़ रहे थे। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो देखिए वर्गीकृत आंकड़े जब दिए जाते हैं आपको, तो ये ऐसे आंकड़े होते हैं जो एक वर्ग के अधीन होते हैं, एक समूह में शामिल किए जाते हैं। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और भी दे सकते हैं। तो ऐसे आंकड़े जो एक वर्ग के अधीन होते हैं, एक समूह में सम्मिलित हो जाते हैं, इस तरीके के आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। इसमें हम लोगों ने जो समांतर माध्य पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमने इसमें सारणी विधि पढ़ी है। सारणी विधि या इसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि है। तो इसमें जो है समांतर माध्य का सूत्र पढ़ा है हमने, एक्स बार या एम बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसी पे आधारित हमने आपकी जो एक्सरसाइज पहली हमने लेकर लगाई है, इसी पे आधारित आपके क्वेश्चन चले हैं। इसमें वर्गीकृत आंकड़ों में पहली हमने विधि पढ़ी है सारणी विधि या प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद हम इसमें और भी विधि पढ़ेंगे हैं। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे लघु विधि। इसके भी कई नाम हैं, लघु विधि कह लें, कल्पित विधि कह लें, कल्पित विधि, या इसको हम कल्पित माध्य विधि कह लें, कल्पित माध्य विधि कई नामों से जानते हैं, या इसे हम विचलन विधि कहते हैं, विचलन विधि। तो ऐसे कई नामों से जानते हैं। तो इसका जो है सूत्र हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी कि एक्स बार या एम बराबर, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। जहाँ डी का मान हम लोग जब निकालेंगे तो हम लोगों को एक्स माइनस ए करना पड़ेगा है। तो ये भी आपका एक फार्मूला है, इसे आप लिख भी लेंगे। तो ये जब आपसे कहा जाएगा एग्जाम में, बॉन्डिंग कर दिया जाएगा, बिल्कुल निश्चित कर दिया जाएगा कि आप लघु विधि से या कल्पित विधि से या कल्पित माध्य विधि से विचलन विधि से फॉर्मूला लगाएं, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार या एम बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी निकालने का आपका तरीका रहेगा एक्स माइनस ए। अगली जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे उसमें कम से कम एक सवाल इसका हम आपको बताएंगे हैं। और अगली एक और विधि हम लोग जानते हैं, इसका नाम होता है पग विचलन विधि। कई किताबों में पग लिखा हुआ है, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि।
या इसको हम पद विचलन विधि, ये हर किताब में मिलेगा आपको नाम, पद विचलन विधि है। और भी इसके नाम है लघुत्तर विधि, लघुत्तर विधि, या इसे हम कह सकते हैं सरल या चरण विधि, सरल या चरण विचलन विधि, चरण विचलन विधि। तो इसमें जो है सूत्र होता है एक्स बार या एम, समांतर माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच है। तो हम लोग जो है इसमें भी u निकालने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ u आपका निकालने का तरीका है x माइनस ए बटे एच, यहाँ तक तो करना ही है x माइनस ए, और जो h दिया गया है उसका हम डिवाइड देते हैं। तो कहने का मतलब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जब हम समांतर माध्य या औसत निकालेंगे, x बार या m या a निकालेंगे कैपिटल, तो इसका जो है तरीका आपका रहेगा 3 विधियों से, सारणी विधि, प्रत्यक्ष विधि, ये हम पढ़ चुके हैं पहली एक्सरसाइज में। आगे हम लोगों को 2 विधियां और पढ़नी है, लघु विधि, कल्पित माध्य विधि, कल्पित विधि या विचलन विधि है। तो इसमें फॉर्मूला होता है एक्स बार या एम बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए भी हम लोग निकालेंगे इसमें है, ए निकालने का प्रयास करेंगे, और डी निकालने का प्रयास आपका रहेगा कैसे कि एक्स माइनस ए, एक्स के मानों में, चर के मानों में ए के मान घटाते चले जाएंगे, आपकी डी की टेबल तैयार हो जाएगी। और बाकी आप एफ जानते ही हैं, बारंबारता होती है। इसी तरीके से लास्ट विधि पढ़ेंगे पग विचलन विधि या पद विचलन विधि या लघुत्तर विधि या सरल या चरण विचलन विधि। तो इसमें हम लोग एक्स बार या एम समांतर माध्य के रूप में पढ़ेंगे ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पर हम लोग ए भी निकालेंगे, जैसे ए यहाँ पे निकालते हैं लघु विधि में, एच भी निकालेंगे आप हैं, और u निकालने का तरीका रहेगा आपका x माइनस ए बटे एच। एक्स के चर के मानों में a और h आप घटाते चले जाएंगे और h का भाग देते चले जाएंगे, a घटाते चले जाएं, तो आपका जो है u पता लग जाएगा, और u से हम लोग आराम से इसके फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो हम लोग केवल एक अभी प्रक्रिया पढ़े हुए हैं, अभी आगे की एक्सरसाइज में हम लोगों को ये 2 प्रक्रियाएँ और पढ़नी है, 2 फार्मूले और पढ़ने हैं, और आगे की लास्ट एक्सरसाइज है आपकी समांतर माध्य पे। इसके बाद हम लोग जो है माध्यक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक प्रश्नावली इसकी और बाकी है, तो ये आप नोट कर लेंगे। साथ साथ ये जो हमने आपको बताया अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, तो अवर्गीकृत आंकड़े आपके क्लास 9th में हमने पढ़ाए थे हैं। तो क्लास 9th का ये आपका एक तरीके से देखें सिलेबस है आपका। तो ये छोटे क्लास में भी है, क्लास 8th में है समांतर माध्य, नॉर्मल माध्य निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, सिग्मा एक्स बटे एन। एक्स आपके पद हैं, कितने भी पद हो सकते हैं, एन उनकी संख्या को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से हमें अवर्गीकृत नहीं पढ़ना है, और पढ़ भी लेंगे तो आप अपने हिसाब से तैयार कर लें। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसे हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। एक सूत्र हो चुका है, बाकी के 2 सूत्रों में हम लोग एक एक सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, इसे नोट करें। आगे हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 14B 14B में इन दोनों विधियों का, जो बची हुई 2 विधि हैं उनका जो है एक एक सवाल कम से कम देखेंगे, उसी आधार पर अन्य सवालों को भी देखेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। तो ये 14B का आपका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको हम लोगों ने पद विचलन विधि या पग विचलन विधि या लघुत्तर विधि या सरल या चरण विचलन विधि के जरिए लिया है क्वेश्चन। एक्स बार या एम बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, जहाँ यू निकालने का तरीका एक्स माइनस ए बटे एच से है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग जो है ऐसे करेंगे। देखिए बुक में कुछ नहीं लिखा है, बुक में केवल इतना लिखा है आप समांतर माध्य निकालें, और इसे नॉर्मल भी निकाल सकते हैं सारणीबद्ध तरीके से, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, उस तरीके से भी आ जाएगा आपका। लेकिन एग्ज़ाम के लिए हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाई नेम दे सकते हैं आपको कि इस क्वेश्चन को इस प्रक्रिया से लगाइए, इस विधि से लगाइए, तो आप उस विधि को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य 2 विधियाँ और रह गई हैं, उनको बताना है। साथ साथ हम लोगों ने एक तरीके से सारणीबद्ध आंकड़ों की विधि पढ़ ली है, और उसके बाद जो 2 विधियाँ हैं उनमें से हम एक एक विधि से आपको एक एक सवाल बता दे रहे हैं,
और फिर जिस तरीके से आपको क्वेश्चन बताया जाता है एग्ज़ाम में उस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। जिस विधि के जरिए कहा जा रहा है उस विधि से हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने पहला सवाल लिया हुआ है। तो देखिए पहला सवाल है कि नीचे दी गई सारणी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। फिर भी औसत निकालना है आपको, या समांतर माध्य निकालना है या माध्य निकालना है। तो इसको देखिए हम लोग इन विधियों से हल कर रहे हैं। ये विधियां आपके एक ही नाम की लिखी हैं, एक ही नाम की हैं ये सभी, पग विचलन विधि या पद विचलन विधि, लघुत्तर विधि या सरल या चरण विचलन विधि है। तो इसमें देखिए मंजूर किए गए अध्यापक पद दे रहे हैं, ये आपके एक तरीके से वर्ग अंतराल दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल। विद्यालयों की संख्या जहाँ लिखी होती है उसे बारंबारता कहते हैं। तो एक तरीके से ये बारंबारता है आपकी। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दें बारंबारता, जिसको हम F कहते हैं। F आपका क्लियर दिया है। तो सबसे पहले तो वर्ग अंतराल जो दिया है यहाँ से आप मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान को हम मध्यस्थ बिंदु भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप मध्यमान निकालेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में यही निकालेंगे आप, इसे हम x कहेंगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मध्यमान निकालना सीखेंगे। तो मध्यमान के बारे में हमने आपको वैसे बताया गया है, और इसमें साथ साथ जो है आपको योग भी दे रहे हैं। कहने का मतलब बारंबारता का योग दे रहे हैं, कुल योग। इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा F। वैसे आपको निकालना पड़ता है ये, लेकिन इसमें दे रहे हैं 9290। पूरे बारंबारता का योग दिया है 9290। तो हम लोगों को बार बार नहीं निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं। तो मध्यमान निकालने का तरीका क्या है? वर्ग अंतराल की उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, और जो भी आपका जो है भागफल आता है वही आपका मध्यमान x का आ जाएगा। तो देखिए मध्यमान सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो देखिए निकालना सीखें कि निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 6 + 10/2, तो ये रहेगा 16/2। मध्यमान रहा आपका 8। इसी तरीके से 11 + 15/2, तो ये आपका रहना चाहिए 26। 26/2 मतलब 13 आएगा है। इसी तरीके से 16 प्लस तीसरे का निकाल रहे हैं, 16 + 20/2, तो ये रहेगा 36/2, 18 रहना चाहिए। अगला है आपका 21 से 25, तो 21 + 25/2, तो ये आपका रहेगा 46/2, तो 23 रहना चाहिए, 23। नेक्स्ट है आपका 26 से 30, तो 26 + 30/2, तो ये रहेगा आपका 56, 56/2, 28 रहना चाहिए। 31 से 25, 35, तो 31 + 35/2, तो ये आपका जो है 66, 66/2 मतलब 33 रहना चाहिए, 33। 36 से 40, 36 + 40/2, तो ये आपका रहेगा 76, 76/2 आपका 38 रहना चाहिए हैं। 41 से 45, तो 41 + 45/2, तो ये आपका रहेगा एक तरीके से 86/2, तो ये आपका जो है एक तरीके से 43 रहना चाहिए हैं। 86 में 2 का भाग देंगे 43 आएगा आपका। और लास्ट है आपका 46 से 50, तो 46 + 50/2, तो ये आपका जो है 96/2 रहना चाहिए जोड़ के हैं। तो 96/2 मतलब 48 आना चाहिए। तो इस तरीके के जो हम प्रक्रिया लगा रहे हैं आपके सामने, पग विचलन विधि, पद विचलन विधि, लघुत्तर विधि या सरल या चरण विचलन विधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक विधि अवश्य आएगी पेपर में, या तो ये आए आपकी, या एक और बताइए हमने वो आ सकती है, उसका भी सवाल बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मध्यमान निकाल लेंगे। जिस तरीके से हमने निकाला है इसी तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन में निकालने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, मध्यमान के बाद मध्यमान में ही आप लोग जो है
दो चीज़ें क्लियर करेंगे, ए और एच। देखिए ए क्लियर करें सबसे पहले। ए क्लियर करने का हम तरीका आपको बताते हैं एक तरीके से कि ए कैसे क्लियर आपका हो सकता है। आइए देखें, ए क्लियर करने का तरीका, पहला तरीका आपका ये है, पहला तरीका कि मध्यमान में सबसे पहला आपका लिखा हुआ है अंक 8 और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है आपका 48। तो पहला अंक और लास्ट का अंक जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो 48 2 50 6 56/2 आपका 28 रहा। तो ए आपका रहना चाहिए 28। ये आपका ए है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप वर्ग अंतराल से भी ए निकाल सकते हैं। वर्ग अंतराल में पहला अंतराल देखिए निम्न सीमा 6 लिखी है और लास्ट वाले की उच्च सीमा 50 लिखी है। तो आप दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं। दूसरा रूल ए निकालने का तरीका रहेगा आपका पहले अंतराल की निम्न सीमा प्लस लास्ट अंतराल की उच्च सीमा, कहने का मतलब 50 और बटे 2, 50 6 56/2, तब भी आपका 28 आएगा। तो कहने का मतलब ए 28 आएगा। कभी कभी ए ऐसा होता है कि आपका जैसे मान लीजिए एक तरीके से 30 आ गया ए, हैं, तो 30 आपका टेबल में नहीं है, तो आप देखेंगे 30 किसके बीच में आ रहा है, 30 आएगा 28 और 33 के बीच में, सपोज दैट। तो मैक्सिमम आप ले लेंगे, तो 33 को ए मानते, बड़े से अवयव को, बड़े वाले अवयव को आप ए मानेंगे। फिलहाल आपका ए उपस्थित है तो आप जो है इसी को ए मानेंगे। ए आपको निकालने का तरीका हमने बता दिया है। इसके साथ साथ एच भी निकालने का तरीका देखेंगे। एच जो होता है, एच हम बता दें आपको कि मध्यमान एक्स एक्स के अवयवों का अंतर होता है, एक्स के अवयवों का अंतर। तो एक्स के अवयव देखिए 8 फिर 13 फिर 18 23 28 33 38 43 48, सभी में 5 का अंतर है। तो आपका एच का मान 5 रहेगा क्योंकि 5 का अंतर है। तो ये हम दोनों जो आपने निकाले हैं ये यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए निकाल लिया है, तो आप ए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बराबर आपने निकाला है 28। तरीका हमने आपको बता दिया है किस तरीके से। और एच बराबर हम निकाल चुके हैं, एच आपका है 5 है। तो ये दोनों क्लियर हो गए आपके। इसके बाद में अगली टेबल जो आपकी बनेगी एक तरीके से, बारंबारता आपको पता ही है, तो अगली टेबल सबसे पहले आप बनाएंगे u की, है। तो u बराबर आप फॉर्मूला लगाएंगे, u बराबर x माइनस ए बटे एच, है। यही मेन अवयव है, इसे आपको समझना पड़ेगा। और टेबल क्लोज करने का भी नियम होता है, तो टेबल आप क्लोज कर भी देंगे, एक तरीके से क्लोज करते हुए चलें, हाँ। ए और एच हमने निकालने बता दिए हैं। ए निकालने के 2 तरीके बताए हैं, दोनों आपके अच्छे हैं, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। और ए संभवतः आपका उपस्थित होता है, यदि उपस्थित नहीं है तो आप ये देखेंगे किन संख्याओं के बीच में है और अधिकतम वाली संख्या आप ए मान लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एच निकालने का तरीका हमने आपको बताया है। ये एच जो निकाला है वो आपके मध्यमान एक्स के अवयवों का अंतराल है, कितने अंतराल पे अवयव हैं, तो हम देख रहे हैं 5 5 के अंतर पे, 8 5 13 5 18 5 23 5 28 5 33 5 38 5 43 5 48, 5 5 का डिफरेंस है। तो ए और एच आ चुका है। अगला हम फॉर्मूला बना रहे हैं u बराबर x माइनस ए बटे एच। वैसे आपके ये अलग अलग बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग x माइनस ए निकालते हैं, फिर अपॉन करते हैं, तो हम लोग एक टेबल में ही इसे एडजस्ट करेंगे। तो आइए देखें सबसे पहले क्या होता है। तो पहला u निकाल रहे हैं, तो पहला u निकाल रहे हैं, तो पहली वाली लाइन आपकी काम करेगी 6 से 10, इसका 899 f है, x आपका 8 है, हाँ, a पता है 28 है और h पता है 5 है। इसमें केवल वैल्यू रखनी है। तो x का मान है पहला आपका 8 माइनस a आपका आया था 28 बटे h आपका था 5, तो आपका ये बचेगा माइनस के 20 बटे 5, मतलब 5 चौको 20, तो ये आपका माइनस का 4 रहेगा, है। दूसरा आप u निकालेंगे, तो दूसरा आपका है 13 माइनस a का मान 28 बटे 5, तो ये भी माइनस के रहेंगे। 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 15 बटे 5
5 तिया 15 माइनस का 3। तीसरा आप u निकालेंगे तो आपका लिखा है 18 माइनस a का मान है 28 बटे h का मान है 5, तो आपका ये रहेगा माइनस के 10 बटे 5। 10 बचेंगे आपके, 18 में से 28 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, तो माइनस के 2 बचेंगे यहाँ पे, 5 दूनी 10। चौथा है आपका 23 माइनस 28 बटे 5, तो ये आपका रहेगा माइनस के 5 बटे 5, आपका माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे 28, x का भी वैल्यू 28 लेंगे, माइनस a का मान भी 28 था बटे 5, तो 0 बटे 5 आपका 0 रहेगा। नेक्स्ट है आपका 33, तो आप लिखेंगे 33 माइनस 28 बटे 5, तो ये रहेगा आपका 5 बटे 5 प्लस का 1 आएगा। अगला है आपका 38 माइनस 28 बटे 5, तो आपका रहना चाहिए 10 बटे 5, 5 दूनी 10, 2 आएगा। अगला है आपका नेक्स्ट 43 माइनस a का मान 28 बटे 5, तो आपका ये रहेगा 15 बटे 5, 5 तिया 15, 3 रहेगा। और नेक्स्ट लास्ट है आपका 48 माइनस 28 बटे 5, तो ये रहेगा आपका 20 बटे 5 अर्थात 4। ये आपकी मेन टेबल थी एक तरीके से, इसको आप बहुत बारीकता से समझेंगे। हैं मेन आपका यही है जो है u बराबर x माइनस a बटे h निकालने का तरीका है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक लाइन का x उठा लेते हैं, माइनस a का वैल्यू निकाल ही लिया है हमने एक तरीके से, 28 रहा आपका बटे h, सभी में h इस्तेमाल करना है, सभी में आपको a इस्तेमाल करना है। x आपका चेंज होता चले जाएगा और जिस लाइन का x लेंगे उसी लाइन का आपका u आएगा है। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट टेबल बनाएंगे। ये थोड़ा बड़ा सवाल रहेगा, ये आपका कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए आपका एक लास्ट टेबल रहेगा, लास्ट टेबल है आपका f इंटू यू, तो यहाँ पे निकालेंगे f इंटू यू, f और u का गुणा करेंगे आप। तो देखिए f और u का गुणा जब करेंगे तो f आपके हैं ये बारंबारता और u हम लोग निकाल चुके हैं, तो इनका गुणा करना है बस। तो कहने का मतलब 899 में -4 का गुणा करेंगे आप, हैं। तो ये रहेगा माइनस के 3596, माइनस का 3596 गुणा कर लेंगे। 1149 में -3 का गुणा करेंगे, तो 1149 गुणा -3, तो ये आपका रहना चाहिए माइनस के 3447, माइनस के 3447। तीसरा है आपका 1553 में -2 करेंगे गुणा में, 1553 गुणा -2, तो ये आपका रहेगा माइनस के 3106। चौथा है आपका 1464 में, 1464 में -1 का गुणा करेंगे, आप यू ले रहे हैं, तो 14 से 64 में गुणा -1 करेंगे तो माइनस के 1464 रहेंगे आपके, हैं। इसी तरीके से 1307 में 0 का गुणा करेंगे, तो 1307 गुणा 0, आपका ये 0 रहेगा, 0 का जिस संख्या हम गुणा करेंगे 0 रहेगा। 1003 में 1 का गुणा करेंगे, तो 1003 गुणा 1, तो आपका ये 1003 रहेगा। ये माइनस के प्राप्त हुए हैं, ये आपके प्लस के आ रहे हैं। 833 में 2 का गुणा करेंगे, तो 833 गुणा 2, तो ये आपका रहेगा 1666, प्लस का 1666। 642 में 3 का गुणा करेंगे, तो 642 गुणा 3, तो ये भी प्लस की वैल्यू रहेगी 1926। लास्ट है आपका 440 में 4 का गुणा करेंगे, 440 गुणा 4, तो ये भी प्लस की वैल्यू रहेगी 1760। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिग्मा आपको निकालना है f इंटू यू, क्योंकि फॉर्मूला में रखना है हमें। तो देखिए सिग्मा f आपको पता ही है, उसमें सिग्मा f इस्तेमाल हो रहा है फॉर्मूले में। सिग्मा f u आपको निकालना पड़ेगा, हैं। a पता है, h पता है, बाद में हम लोग फॉर्मूले लगाएंगे। यहाँ पे प्रक्रिया क्या करते हैं, माइनस के जोड़ लेते हैं, ये हैं माइनस वाले, ये सभी माइनस वाले हैं, माइनस वाले जोड़ लेते हैं और प्लस वाले जोड़ लेते हैं। और जिसके ज़्यादा होते हैं, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे और प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के बचेंगे। तो यहाँ पे माइनस के ज़्यादा हो रहे हैं, तो माइनस के आपके बचेंगे, कितने बचेंगे,
58, 5258। सबसे पहले क्या करेंगे, ये माइनस वाले सभी जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, और फिर प्लस वाले ऐड कर लेंगे, और जिसके ज़्यादा होंगे, जिस अवयव के माइनस के ज़्यादा होंगे तो माइनस के लिखेंगे हम लोग, और प्लस के ज़्यादा होंगे तो प्लस के लिखेंगे। तो इस तरीके से ये टेबल आपकी तैयार हुई। इसमें हम लोगों को वर्ग अंतराल और बारंबारता 2 विषय वस्तु दी जाती हैं। ये बारंबारता का योग दे दिया है, किसी सवाल में ना भी दे रहे हों तो आप निकाल लेंगे टोटल। तो 2 विषय वस्तु देने पर आप सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान निकालने के बाद, मध्यमान निकालने का तरीका होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 है। जो भी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा छोटी सीमा होती है, बड़ी सीमा आपकी उच्च सीमा होती है, दोनों को जोड़ के आप 2 का भाग देंगे तो आपके मध्यमान आने लगेंगे प्रत्येक लाइन के। इसके बाद ए क्या होता है, ए आपका एक तरीके से बीच का अवयव होता है। तो या तो ये देख लें कि ये बीचों बीच में देखिए कौन पड़ रहा है आपका 2 2 4 5वें नंबर पे ये है, यहाँ से भी 2 2 4 5वें नंबर पे ये है, बीचों बीच होता है। तो या तो आप बीचों बीच वाला वैल्यू ले लें ए है, या ए निकालने का तरीका हमने बताया है 8 और 48 जोड़ के 2 का भाग तो आपका 28 आएगा। एक और तरीका बताया है 6 और 50 जोड़ के 2 का भाग देंगे तब भी आपका 28 आएगा। ए निकालने का ये तरीका है। और तरीका हमने ए में बताया है, यदि ए मैच नहीं कर रहा है आपका, सपोज दैट कोई संख्या अनुपस्थित है आपकी, तो आप मैक्सिमम वाला ले लेंगे तब भी आपका सही है। तो इस तरीके से करेंगे। और एच निकालने का तरीका हमने बताया है, एक्स के बीच का अंतराल, अवयवों के बीच का अंतर कितना है वही आपका एच है, हाइट। आगे हम लोगों ने यू निकाला, एक्स माइनस ए बटे एच, एक्स का मान लेते गए, ए और एच के मान रखते गए, आपके यू आ गए हैं। इसके बाद हम लोगों ने एफ इंटू यू, बारंबारता, और यू जो निकाला है हमने एक तरीके से विचलन निकाला है ये है। तो विचलन जो निकाला है हमने, आप गुणा कर देंगे तो आपके जो है गुणा प्राप्त हो जाएंगे। इसमें गुणा थोड़ा केयरफुली करेंगे। दूसरी बात, माइनस के जोड़ लेंगे प्लस के जोड़ लेंगे हैं, जीरो तो आपका जीरो ही है, तो माइनस के जोड़ लेंगे प्लस के जोड़ लेंगे, जो भी मतलब सिंबल के बचेंगे, प्लस के बचेंगे तो प्लस का लिखेंगे सिग्मा में, माइनस के बचेंगे तो माइनस के लिखेंगे, आपस में घटा लेंगे हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एफ यू आपका माइनस के 5258 रहेगा। माइनस के आपके ज़्यादा थे, कितने ज़्यादा थे 5258 ज़्यादा हैं, प्लस वाले घटा दिए इसमें हमने हैं। तो आपको ये सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ, ए, एच है, ये सब वैल्यू मिल चुकी हैं। अब हम लोग पग विचलन विधि या पद विचलन विधि, लघुत्तर विधि या सरल या चरण विधि से, चरण विचलन विधि से समांतर माध्य निकालेंगे। नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों टेबल पूरी बना चुके हैं, देखिए उससे हम लोगों ने कुछ पुनः करके मान लिख ले रही हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन के। तो ए का मान था 28, टेबल में ए का मान 28 था, एच का मान 5 था, सिग्मा एफ का मान 9290 9290 दिया गया था, सिग्मा एफ यू हमने निकाल लिया था 5258, माइनस के ज़्यादा बचेंगे, यहाँ लिखेंगे तब समांतर माध्य, या आपसे कह रहे थे माध्य या औसत है। ये निकालने का तरीका रहेगा आपका कि x बार बराबर x बार या m बराबर, ये फॉर्मूला हमने बताया था। चूँकि हम लोग ये पग विचलन विधि, पद विचलन विधि, लघुत्तर विधि या सरल या चरण विचलन विधि से पढ़ रहे हैं, तो आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच है। तो ये सभी वैल्यू रखेंगे आप, तो आपका रहेगा x बार लिख दे रहे हैं केवल, a का मान है 28 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है, देखिए सिग्मा एफ यू आया था आपका माइनस के 5258 5258 बटे सिग्मा एफ आपका है 9290 9290 है, और गुणा h का मान है आपका एक तरीके से, h का मान देखा जाए तो आपका 5 है। तो ये वैल्यू रख देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो 5 से 9290 आप कट कर दें तो ये आपके कटेंगे 1858 बार, ठीक है। तो आपका आगे बचेगा कि x बार बराबर 28 प्लस माइनस माइनस आपके बचे 5258 बटे 1858, ये फिर कट कर देंगे तो आपका रहेगा x बार बराबर 28 माइनस 2.8
आपका आएगा 8299246502। तो देखिए हमें 2 अंकों तक पर्याप्त लेना पड़ता है, तो 5 या 5 से बड़े अंक हों, देखिए 9 दिख रहा है नेक्स्ट आपका थर्ड, तो 5 या 5 बड़े अंक हों तो पिछला 1 अंक बढ़ा देते हैं और सभी समाप्त कर दें आप। तो आपका रहेगा x बार बराबर 28 माइनस 2.83, 1 अंक बढ़ा दिया हमने, तो ये घटा लेंगे आप। तो x बार बराबर 28 माइनस 2.83, ये आप माइनस करेंगे तो आपका रहेगा x बार बराबर 25.17 है। तो आपका रहना चाहिए x बार बराबर 25.17, अर्थात जो है जो बुक में पूछ रहे थे कि प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का औसत है, तो ये संख्या का औसत रहा 25.17। तो ये प्रक्रिया आपकी जो है कहलाती है पग विचलन विधि, पद विचलन विधि, लघुत्तर विधि या सरल या चरण विचलन विधि है। तो आज हम एक ही विधि आपको पढ़ाएंगे, इसका हम होमवर्क में क्वेश्चन भी दे रहे हैं, उसको आपको करना है एक तरीके से इस एक्सरसाइज का है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वीडियो में इसका जो है आगे की विधि पढ़ाने का प्रयास करेंगे हैं, नोट करें इसे। आगे बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज में इसी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि हमने अभी लगाया है उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन, वैसे आप चाहें तो सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको जो है कुछ क्वेश्चन अर्थात एक आपको बताने के बाद में उसी प्रकार के 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो आपके टोटल 4 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, 3 होमवर्क में लगाएंगे आप उसी पोजीशन से जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाया है। और 6 क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हम जो है एक तरीके से आज के वीडियो में कवर करवा दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन जो बचे हैं उसमें से 1 क्वेश्चन हम बताएंगे, उसमें भी आपको होमवर्क देंगे, 1 क्वेश्चन आपको बताएंगे दूसरी प्रक्रिया से हैं, तो जिससे आप लोगों को दूसरी प्रक्रिया भी समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये आप होमवर्क में करेंगे। इन क्वेश्चंस को हमने लिख दिया है आपके सामने, इन्हीं क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 लगाया है जो जैसा कि पग विचलन विधि, पद विचलन विधि, लघुत्तर विधि, सरल या चरण विचलन विधि, x बार या m बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, एच निकालने का यू निकालने का तरीका रहेगा x माइनस a बटे एच, इसी आधार पर इन 3 को लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखें पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी गई है, प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को औसत निकालना है, लेकिन इस विधि का प्रयोग करेंगे जो आपके सामने लिखी है, क्योंकि इस विधि से एक क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको बाई नेम ये प्रक्रिया पूछ भी सकते हैं नेम के द्वारा, तो आप लगा सकते हैं। तो छात्रों की संख्या और विद्यालयों की संख्या, तो छात्रों की संख्या आपको दी गई है, देखिए एक तरीके से वर्ग अंतराल दिए गए हैं, इसको हम वर्ग अंतराल कहेंगे हैं, चाहे तो आप लिख लेंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल। और विद्यालयों की संख्या रहेगी आपकी बारंबारता है। तो देखिए छात्रों की संख्या 60 से 79, 80 से 99, 100 से 119, 120 से 139, 140 से 159, 160 से 189, 180 से 199 है। विद्यालयों की संख्या इसको बारंबारता कहेंगे, एफ कहेंगे, 18, 24, 26, 32, 25, 19 और 16। तो इसे आप होमवर्क में करेंगे उसी तरीके से जैसे कि पिछले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष की माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है, उस वर्ष की प्रति माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी औसत चाहिए आपको, तो अध्यापकों की संख्या और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या दे रहे हैं। तो अध्यापकों की संख्या जो एक वर्ग अंतराल के रूप में दे रहे हैं तो आपको वर्ग अंतराल दे रहे हैं, और माध्यमिक विद्यालय की संख्या इसे आप बारंबारता कहेंगे अर्थात एफ कहेंगे हैं। तो देखिए अध्यापकों की संख्या वर्ग अंतराल दे रहे हैं 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50। और आपको माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ये बारंबारता कहेंगे से एफ कहेंगे, 950, 1075, 1660, 1500, 1480, 1200, 1085, 650 और 400 दी गए हैं, तो इसको भी लगाएंगे आप। क्वेश्चन 6 और लगाएंगे आप, 3 क्वेश्चन कम से कम लगाएं आज।
हैं। तो क्वेश्चन 6 है आपका, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये आपका केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड इसका जो है प्रतीक होता है SO2 है। तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन, मतलब सांद्रता का मतलब मिश्रण को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। है वायु में कितनी सल्फर डाइऑक्साइड है उसका आपको एवरेज निकालना है, माध्य निकालना है। तो SO2 की सांद्रता आपको दे रहे हैं वर्ग अंतराल, बारंबारता को F कहते हैं, F दी गई है। तो देखिए SO2 की सांद्रता वर्ग अंतराल दिए गए 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24 और आपको बारंबारता F दे रहे हैं 499242 है। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क में हैं। इसे आप तीनों क्वेश्चंस को एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन बताया है उसकी तरीके से ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा है, क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा और क्वेश्चन नंबर है आपका छठवां। ये 3 क्वेश्चन आज आप लगाएंगे हैं। तो आपके इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। 3 ये होमवर्क में, एक पहला हमने बता दिया है। अब आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो हमने इसीलिए छोड़े हैं कि आपको दूसरा फॉर्मूला भी हमें इसी एक्सरसाइज में कंप्लीट कराना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो है एक तरीके से माध्य नहीं पढ़ाएंगे, आगे माध्यिका पढ़ाएंगे, मीडियन पढ़ाएंगे। तो माध्यिका को आगे पढ़ाएंगे, जबकि माध्य की प्रश्नावली ये लास्ट है, औसत की या समांतर माध्य की। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला और पढ़ना है, उसके लिए कुछ सवाल हमें शेष रखने हैं, तो हमने 2 छोड़ दिए हैं। आप चाहें तो आपके पास में अगर यदि बुक है आपकी डॉक्टर मनोहर रे जी की, तो वहाँ से आप 6 क्वेश्चन को, पूरे सभी 6 क्वेश्चन को आप इसी तरीके से पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, लघुत्तर विधि, सरल या चरण विधि से हल कर सकते हैं। फिर अगले स्टेप में जो हम नेक्स्ट फॉर्मूला बताएंगे उससे भी आप वही क्वेश्चन 6 क्वेश्चन फिर से ऐड कर देंगे हल करने का। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आप एडजस्ट करें उस तरीके से आप करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के शैक्षिक कार्य में इतना ही हम रखेंगे हैं। आज हमने एक क्वेश्चन आपको समझाया है, फॉर्मूले समझाए हैं, समांतर माध्य किन किन तरीक़ों से हमने पढ़ा है ये सब समझाया गया है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम लोग नहीं पढ़े हैं इस 10th में, हमने केवल वर्गीकृत आंकड़ों के लिए 3 प्रकार से पढ़ा है समांतर माध्य है। तो आपको सब समझाया गया है, क्वेश्चन भी बताया गया है एक क्रम से। फिर भी यदि किसी आपको जो है स्टेप में, किसी कॉन्सेप्ट में या पूरे सवाल में या किसी लाइन में कोई दिक्कत है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, आपकी उचित सहायता आपको प्रदान की जाएगी। साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देते हैं, वहाँ से आप लिंक को ओपन करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक सहित हम ऐड कर देते हैं, वहाँ से आप ओपन करके किसी भी पार्ट का पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक किया करें, जिससे हमें पता लगता रहेगा कितने स्टूडेंट 10th के वीडियो देख रहे हैं या वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं या कितने स्टूडेंट को जो है पूरा प्रॉपर समझ में आ रहा है। तो लाइक का मतलब ये होता है आप लाइक अवश्य करें यदि आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। साथ साथ आप वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक अपने साथियों और मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो आपके साथी और मित्र भी इस यूट्यूब चैनल का, मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे यूट्यूब चैनल का लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी पढ़िए, साथ साथ आपके साथी और मित्र भी पढ़ें हैं। इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे प्रतिदिन के जितने भी वीडियो बनते हैं क्लास 10th के और अदर क्लास के, सबसे पहले सर्वप्रथम आप पे नोटिफिकेशन आ सके, मैसेज आ सके कि हमने जो है वीडियो अपलोड किया है। तो उसके लिए चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है। तो ये आप अवश्य कर लें सब्सक्राइब, जिससे कि आपको जो है समय अनुसार वीडियो का टाइम प्राप्त हो सके कि इस टाइम पे वीडियो ये अपलोड हुआ है। और आप सबसे पहले जब नोटिफिकेशन प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले वीडियो की ओर आप जो है आकर्षित होंगे और वीडियो सबसे पहले देखेंगे हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे शैक्षिक कार्य हैं, और
जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में एडजस्ट करेंगे। ये क्वेश्चन जो हमने बताया है ये कम से कम 4 या 6 नंबर में आता है, हैं? तो इसको आप बहुत ध्यान से जो है सीखने का प्रयास करें। होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको होमवर्क में लगाने का प्रयास करें। तो ये क्वेश्चन 3 आप नोट भी कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।